Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद दूसरा, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और अध्याय चौथा जिसका शीर्षक है सृष्टि का प्रकरण। तो आज का जो श्लोक है वो है 2.4.6, दैट इज स्कंद दूसरा चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 6। श्लोक इस प्रकार से है। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्मायया, यथेदं सृजते विश्वं धुर्विभाव्यम् adhishwarai. So translation: I beg to know from you how the personality of Godhead by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods. तो ये इस श्लोक के बारे में हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु ने कल के जो क्लास के अंदर है कुछ पॉइंट्स, मतलब आधा इन्होंने तात्पर्य कवर किया था और आधा जो है वो आज मुझे उसकी सेवा मिली है। तो जो तात्पर्य के अंदर महत्वपूर्ण बातें हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उन विषयों को पहले संक्षेप में, जो कल बातें चर्चा हो चुकी है उसको संक्षेप में ले लेते हैं, और उसके बाद में जो विस्तार से जो बाकी की बातें हैं, जो बाकी के पॉइंट्स श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है और महत्वपूर्ण बात इसमें प्रभुपाद बताते हैं, तो उन विषयों को हम अपना ध्यान केंद्रित करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है, जो उत्सुक होते हैं, इंक्विजिटिव माइंड्स जिसको बोलते हैं, जो लोग उत्सुक होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी बात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, तो आध्यात्मिक जगत के अंदर या आध्यात्मिक प्रगति जिसको करनी होती है, वो भी ऐसे विशेष या बहुत महत्वपूर्ण अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ बताते हैं श्रील प्रभुपाद की महाराज परीक्षित भी ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स यानी अपने गुरु या जो ज्ञानी हैं उनसे वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का दूसरा कारण ये भी है कि जितने भी लोग वहाँ सभा के अंदर थे उनकी शंकाओं का समाधान भी हो सके। तो जैसे हम देखते हैं कि जब ये कोई क्लास होता है, क्लास के अंदर कोई शंका किसी के मन में उत्पन्न होती है, तो वो जब क्लास के अंदर बात करता है तो बात करते ही क्या होता है कि
वही शंका किसी और की भी होती है, मगर वो किसी झिझक के कारण वो प्रश्न नहीं पूछता। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति एक आगे बढ़कर अपनी शंकाओं का समाधान के लिए प्रश्न पूछता है, तो ऐसे न केवल जो प्रश्न करता है उसके शंका का समाधान होता है, बल्कि उस ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जिनकी शंकाएं सिमिलर होती हैं, उनकी शंकाएं होती हैं, बाकी किसी कारणवश या किसी झिझक के कारण वो प्रश्न पूछ नहीं सकते। तो जब भी ऐसे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जब जिसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट कि प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का महत्व क्या है। तो उसके बाद में आता है द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन इज आल्सो वन ऑफ द सच इंक्वायरीज, यानी जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, और ये प्रश्न किससे पूछने चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि हमको संपर्क करना चाहिए इसकी जानकारी के लिए स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों उनको कांटेक्ट करना चाहिए, क्यों उनसे ऐसे मतलब इस सृष्टि के निर्माण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, जिसका मतलब है उनको पूरा ज्ञान होता है। इसको सर्वज्ञ को जो भगवद गीता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो वो कहते हैं कि भाई जो गुरु होता है वो तत्वविद होता है। तो तत्वविद का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अपने जीवन के अंदर आजकल का जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर क्या बातें होती है कि किसी को भी पूछो, अगर कोई ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर है, फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर है, तो उसको आप कोई प्रश्न पूछो तो उसको मतलब जितनी जानकारी है वो बताएगा। मगर जब आप उसको पूछो कि अभी लेटेस्ट जो ऑटोमोबाइल्स आई हैं, कौन सी, जैसे टेस्ला है, तो वो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। तो जो डीजल पे ट्रक्स के जिसने ज्ञान बटोरा होगा, इस ज्ञान एकत्रित किया होगा, या जिसने पेट्रोल के ऊपर जो गाड़ियां चलती है उसका ज्ञान बटोरा होगा, तो उसके लिए जो ये टेस्ला के बारे में अगर आप उसको प्रश्न पूछने जाओ जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, तो उसको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, यानी उसके बेसिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, मगर जब भी वो पूरी सिस्टम के बारे में उसको पूछने जाओ तो बोला ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है, ये मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे जो इसके लिए वो कहते हैं कि अगर तुम ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर भी हो तो तुमको इसका ज्ञान नहीं, यानी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है। मगर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में बताया गया है कि उनको तत्वविद क्यों कहा गया, कि वो सब जानते हैं, वो तत्व ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान उनको पूर्ण रूप से उनको पता होता है, तो वो उसके बारे में आपकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हाफ बेक्ड, जिसको कहते हैं कि आधा पका हुआ जो गुरु होता है उसके पास नहीं जाना चाहिए, हमको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो पूरा तत्वविद है और सर्वज्ञ उनको है, मतलब सर्वज्ञान है उनको बारे में। तो इस विषय के अंदर एक बात याद आती है कि अभी देखिए कि जो एक आध्यात्मिक जानकारी पूरा रखने वाला बहुत अच्छा भक्त है, वो जब एक भौतिक विषयों पे जब वो चर्चा करता है तो कैसे मतलब करता है। तो एक उदाहरण आता है, और ये बहुत सुंदर उदाहरण था जो श्री वल्लभ प्रभु ने हमारे साथ में शेयर किया था। और जब हम भक्ति शास्त्री के लिए जो क्लास अटेंड करने जाते थे, मगर मैंने पूरा नहीं किया भक्ति शास्त्री, तो वहाँ जब हम 607 के अंदर अलाइन सेंटर में जाते थे, तो वहाँ पर प्रभु आते थे, हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु। अतुल कृष्ण प्रभु जो है वो ओरिजिनली जो उनकी बॉडी है जो जहाँ से है वो है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है और वो वहाँ उन्होंने 1985 के अंदर 1985 के अंदर उन्होंने मेलबोर्न इस्कॉन को ज्वाइन किया था। तो मतलब अतुल कृष्ण दास जो है वो मायापुर इंस्टीट्यूट के अंदर भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इनकी जो है वो टीचर है, वहाँ पर वो मतलब भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव के बारे में सब लोगों को पढ़ाते हैं। तो
वल्लभ प्रभु ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो मतलब आपको बताना चाहता हूँ। तो वल्लभ प्रभु ने बताया कि जो अतुल कृष्ण प्रभु हैं उनको एक टोस्ट मास्टर करके, जानते होंगे सब लोग यहाँ पर जो फोरम में है, और टोस्ट मास्टर करके एक ग्रुप होता है जहाँ पर वल्लभ प्रभु हमेशा जाया करते थे। टोस्ट मास्टर में बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर और इंस्टेंट ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको मतलब आपको बात करनी है, और उससे भौतिक टॉपिक होती है। फॉर एग्जांपल अभी किसी से बात, मतलब एक एग्जांपल है कि टोस्ट मास्टर के अंदर हम जाते हैं तो टोस्ट मास्टर के अंदर जो मतलब वहां पर एक टॉपिक निकलता है कि तुर्की के अंदर जो अभी भूकंप हुआ उसके बारे में आप चर्चा करो। तो मतलब उस समय, इतने छोटे समय में आपको क्या क्या बातें करनी है, सिस्मियोग्राफी के बारे में बात करनी है, तुर्की के बारे में बात करानी, आपको उसके बताना है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, कितनी उसकी रिक्टर स्केल के ऊपर रीडिंग थी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इमीडिएटली। तो जब वहां पर के तो अलग अलग जितने भी वहां पर थे उनको टॉपिक दिया गया, तो वल्लभ प्रभु उनको ले गए थे, अतुल कृष्ण दास को वहां पर ले गए, उनको कहा गया कि भाई उनको टॉपिक दिया गया, तो वो भौतिक टॉपिक था ऑब्वियसली। तो भौतिक टॉपिक के ऊपर अतुल कृष्ण प्रभु ने इतना अच्छा उसको, पहले तो टॉपिक पे चर्चा की, फिर उसको लेकर वो उस विषय को सीधा आगे मतलब जो स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर उसको पूरा उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया अपने शास्त्रों के माध्यम से कि ही वॉज एडजड। उस समय पे जब भी वहां पर जो जितनी भी कमेटी के अंदर जितने मेंबर्स थे, जितने भी टोस्ट मास्टर के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट में बेस्ट लेक्चर इनका था, मतलब जब से बेस्ट में बेस्ट जो नरेशन था, जो एक्सप्लेनेशन था, वो इनका था। तो कहने का मतलब है, और उनको वहां पर अवार्ड दिया गया। तो जब फिर श्री वल्लभ प्रभु ने आके शेयर किया था ये टॉपिक, तो इसका मतलब है कि ऐसे, ये तो सिर्फ एक जो है एक भक्त हैं, एक अच्छे भक्त हैं, उन भक्त जो दूसरों को कृष्ण के साथ में कनेक्ट करते हैं, उनको सुनिए आप। तो वो भौतिक विषयों पर भी बात करते करते जब आध्यात्मिक विषयों को उसके साथ में कनेक्ट करते हैं, तो कितना जो लोग थे वो उसमें सब थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, टोस्ट मास्टर के अंदर ओपन थे। मगर कहने का मतलब जब उन्होंने उसको इस तरह से लोगों को वहां पर उस टॉपिक के ऊपर बात की कि दे वर सो इम्प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में चर्चा थी, इस वजह से वो लोग अट्रैक्ट हो गए और उनको सबसे वो मधुर लगा, सबसे अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे तो गुरु जो होते हैं वो गुरु तत्वविद होते हैं। तो सिमिलरली व्हेन यू वांट टू नो कृष्णा, अगर आपको कृष्णा के बारे में जानना है तो कृष्णा को यू वांट टू आपको फिलोसफी जाननी है, आपको स्पिरिचुअलिटी जाननी है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको एक जो सही माने में गुरु है, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में मंडूक उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है जिसके अंदर बताते हैं कि श्लोक इस प्रकार से है, विज्ञानार्थम सगुरुम एव विगच्छते श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु जो होना चाहिए वो डिसिप्लिन सक्सेशन के नाम होना चाहिए, जिसका मतलब होता है श्रोत्यम। अब उसके बाद में तो दूसरा शब्द आता है कि वो गुरु क्यों ऐसा है, उसका प्रूफ क्या है? तो ये है कि उसको ब्रह्मा, जो ब्रह्मनिष्ठम, वो ब्रह्म के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता है। तो ऐसे गुरु के साथ में हमको संपर्क करना है, ऐसे गुरु के साथ में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसे गुरु के सामने हम अगर अपना प्रश्न रखेंगे तो हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान होगा। जितने भी मतलब आगे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर लिखते हैं कि जो भी भगवान के बारे में इंक्वायरीज है, जो भगवान के बारे में हमको कुछ भी ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, वो जो डिसाइपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो एक क्वालिफाइड यानी जो आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं जो संप्रदाय के साथ में जुड़े हुए हैं। तो महाराज जो परीक्षित है उसका इसे एग्जाम्पल है। It was however already known to महाराज परीक्षित that everything, महाराज परीक्षित को ये जानकारी थी कि जो पूरी सृष्टि की रचना जो है वो भगवान श्री कृष्ण के एनर्जीज, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं उसके माध्यम से ये फलीभूत होती हैं। पर यहाँ पर जो प्रश्न था तो उनको ये प्रोसेस सीखना था कि ये तरीका कैसे है, कि कैसे क्रिएट होती है, कैसे ये जो है पूरी सृष्टि बनती है। तो
यहाँ पर जो कॉमन मैन के बारे में उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि भाई सब कोई जानता है कि भाई कोई क्रिएटर है, कोई इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाला है, तो वो सब जानते हैं, कोई ऑटोमेटिकली कोई ये सृष्टि बनी नहीं है। तो शिला प्रभुपाद इसके जो तात्पर्य में उदाहरण देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो वो वाला श्लोक इसके अंदर बताते हैं। तो यहाँ पर जो एक इनएक्सपीरियंस जो बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो एक लड़का है यानी नौजवान है, वो कोई नई चीज को देखता है और वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर चल रही है, तो वो देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी अचरज वाली चीज है। मगर जिसको जानकारी है उस चीज के बारे में, वो बताएगा कि भाई इसके पीछे चालक कोई है, वो अपने आप नहीं चल रही है। तो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि अगर कोई घोड़ा गाड़ी चल रही है तो हमको पता चलता है आगे घोड़ा है, इसके लिए गाड़ी पीछे जो है चल रही है। मगर जो आजकल की मोटर कार्स हैं वो ऐसे ही चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी चालक है। वो चालक कौन है? वो ड्राइवर है। तो ये उदाहरण एक तरह से यहाँ पर आता है। तो शिला प्रभुपाद अपने जो तात्पर्य के अंदर ये भी बताते हैं कि जो बहुत जानकार लोग हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई सृष्टि ऐसे चलती है, मतलब वो कहते हैं कि भाई इट्स नेचर, इट्स दिस। तो नेचर, तो प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर कि नेचर है, यानी नेचर क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ में पुरुष का होना जरूरी है। विदाउट पुरुष द प्रकृति विल नॉट गेट इम्प्रेग्नेटेड। यानी अगर प्रकृति है तो प्रकृति के इम्प्रेग्नेट करने के लिए उसको उसके अंदर जो पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए एक पुरुष होने की आवश्यकता है। और पुरुष जब है तो पुरुष कौन है? तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बात आती है। और जो ये श्लोक है जिसके अंदर बताते हैं मया जो अध्यक्षेन, बड़े अधिअक्ष, अभी अधिअक्ष शब्द का मतलब क्या है? तो बोलते हैं अधिअक्ष का जो अध्यक्ष शब्द है, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है अधि और अक्ष। तो अधि यानी क्या है? अधि यानी डाउन, नीचे की तरफ। और अक्ष यानी क्या है? तो अपनी आईज या नेत्र। तो आंखों के नीचे, यानी जो मतलब किसके अंडर में? तो भगवान की अध्यक्ष, भगवान के आंखों के नीचे ये सब कार्य होते हैं। तो इसका मतलब अध्यक्ष का मतलब होता है मैटेरियल नेचर इज नॉट द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जीवास। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं कि जो भी सृष्टि के अंदर उत्पत्ति होती है उसका जो कारण है वो नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है। उसका कारण जो है पुरुष है, जिसके अध्यक्ष के अंदर, जिसके अंडर, जिसकी आंखों के नेत्रों के अंदर जो पूरी कार्य हो रहे हैं, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो आगे फिर लिखते हैं, एक्सपीरियंस पीपल थिंक दैट द स्कॉर्पियंस आर प्रोड्यूस। दूसरा एक उदाहरण आता है कि जो जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग कहते हैं कि जो बिच्छू होते हैं, वो बिच्छू है अनाज के अंदर, अनाज में से उत्पन्न होते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता। ये लोगों का कहना है कि मतलब जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं जो बिच्छू होते हैं वो अनाज के अंदर से उत्पन्न होते हैं, अनाज में पैदा होते हैं। तो दरअसल ऐसा होता है कि उस अनाज के अंदर जाके बिच्छू, जो मादा बिच्छू है, उसने जाके वहां पर अंडे छोड़े हैं, और थोड़े समय के बाद में वो अंडे जो हैं, मतलब जो समय आने पर वो टूटते हैं और उसके अंदर से बिच्छू के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो जो बिच्छू हैं वो कहाँ से निकले हैं? उन अंडों में से निकले हैं जो मादा बिच्छू ने वहां अनाज के ऊपर छोड़े थे। तो जो इनएक्सपीरियंस रहते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं अनाज के अंदर से बिच्छू निकले, अनाज के अंदर से बिच्छू पैदा हो। अच्छा, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बिच्छू के अंडों से पैदा हुए हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, और वो किसने छोड़े हैं? मादा बिच्छू ने छोड़े हैं। तो ये एक उदाहरण आता है। फिर रिसर्चर्स, स्कॉलर्स जो बोलते हैं, मतलब जो है जिन्होंने अनुसंधान किया है, विद्वान है बहुत, वो क्या बताते हैं? वो क्या सोचते हैं हमेशा कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, किस चीज का उत्पत्ति के कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होता है। बट जो ब्रह्मा जैसे विद्वान है, ब्रह्मा, शिव जी और इंद्र जैसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। तो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भगवान जो है
अनलिमिटेड है, उनकी जो क्वालिटीज है वो अनलिमिटेड है। तो वो भी जो है ब्रह्मा जैसे जो स्कॉलर्स हैं, इंद्र जैसे स्कॉलर्स हैं, शिव जी जैसे स्कॉलर्स हैं, वो भी जो है कभी कभी विस्मृत हो जाते हैं, वो भी एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं कि किस तरह ये जो चीजें हो रही हैं। और तो वो कहने का मतलब है, अभी हम इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर ही बताते हैं कि अगर ब्रह्मा की एक तो लाइफ उनकी बहुत लंबी है, हमसे हजारों करोड़ों साल हमसे ज्यादा वो जीते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो भी हमसे हजारों करोड़ों साल जो है ज्यादा उनकी बुद्धि है। तो वो भी जब ऐसे भगवान की लीलाओं से विस्मृत हो जाते हैं तो हमारा क्या कहना। तो वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने बताते हैं, और फिर उसको उस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए श्रील प्रभुपाद के ब्रह्म संहिता से जो है श्लोक कोट करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भाई सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बताने के लिए, और ये किसने कहा है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी है, हमसे हजारों करोड़ों अरबों जो है साल से ज्यादा हम उनकी जो कैपेसिटी है वो ये चीज कहते हैं। तो यानी हम लोग जो कहते हैं भाई, जो आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं या भौतिकवादी कहते हैं कि भाई भगवान नाम की कोई चीज नहीं, ये तो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये तो नेचर का। तो दो बातों को उन्होंने वहां पर जो है उसका खंडन किया है कि अगर प्रकृति है तो उसके साथ में पुरुष का होना मतलब अनिवार्य है, पुरुष होगा ही होगा। और पुरुष है तो पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और बाद में सेकंड बात वो बताते हैं कि जिनकी बुद्धि इतनी हमसे इतनी ज्यादा विकसित है, ब्रह्मा जी है, वो कह रहे हैं कि जो सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और ईश्वर परम कृष्ण, जो भगवान, बाकी सब तो जो है ईश्वर हैं। अगर डेमीगॉड्स को अगर हम ईश्वर भी माने तो वो कहते हैं कि इसके जो महेश्वर है, वो महेश्वर कौन है, तो महेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बातें इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद में जो भगवान उसके बाद में कहते हैं जो फूल डिराइव्स मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म। तो आगे जो बताते हैं कि भगवान श्री प्रभुपाद कोट करते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान पैदा नहीं होते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब अव यानी ऊपर की तरफ से, और तरित आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। when he comes down, when he descends from the higher platform to the lower platform to the भौतिक जगत, तो वहां पर आके वो क्या करते हैं, अवतरित। क्यों आते हैं, तो तारने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं तारने के लिए, जितने भक्त उनके तकलीफ के अंदर हैं, जितने साधु संत तकलीफों के अंदर हैं उनको, और जो दुष्टों का संहार करने के लिए थे। उसके बाद में क्या, भगवान अवतरित तो हो गए, अब भगवान आते हैं तो उनको जो फूल्स होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वो मूढ़ उनको कैसे समझते हैं, अरे ये तो जो है एक सामान्य बच्चा है, सामान्य जो है जीव है, हमारे जैसा ही है, हम जैसा ही है। तो वो ऐसे समझने वाले लोग कौन है, तो जो श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग जो है मूढ़ हैं, यानी फूल्स हैं। तो इसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक के 8वें स्कंद 7वें स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17वां जो है, वो क्या कहते हैं, सत्यम विदातुम निज भृत भाषितम। तो ये श्लोक आता है नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के जो इसकी लीला है उसके बारे में बात है। तो नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं, तो वहां पर देखिए आप कि प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट दिए गए थे, मगर वो शुद्ध भक्त थे। तो वो हर सिचुएशन के अंदर, हर जैसी भी स्थिति रहती थी उसमें हमेशा वो भगवान को याद करते थे, हमेशा उस स्थिति को भगवान के साथ में कनेक्ट करते थे। तो ऐसे तो हम कैसे देख सकते हैं, तो जब भी उनको मतलब जो है पहाड़ों से फेंका गया, ऊपर ऊंचे पहाड़ों से उनको नीचे फेंका गया उनको मारने के लिए। तो जब पहाड़ से ऊंचाई से उनको नीचे फेंका गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो एक लेक्चर के अंदर मैंने सुना था, तो वहां पर कहते हैं कि भाई क्यों नहीं हुई मृत्यु। जब आके जो संतरी जो हैं, जितने भी मंत्री लोग थे, जितने भी सैनिक लोग थे, वो आके पूछते हैं तुमको इतनी ऊंचाई पहाड़ी से तुमको हमने नीचे फेंका और तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसा कैसे संभव है।
तो वो जो है प्रहलाद महाराज, और ये एक तरीके से जो है भक्त लोग उसका कैसे विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कैसे समझाते हैं। तो कहते हैं कि भाई जब प्रहलाद महाराज का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो प्रहलाद महाराज का एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई तुमने मुझे पहाड़ों से नीचे फेंका, तो नीचे नहीं कहा, जमीन पे फेंका, यानी भूदेवी पे फेंका। तो भूदेवी किसकी जो है पत्नी है? वरादेव की पत्नी है। वरादेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु के मतलब अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो यानी जो विष्णु के अवतार हैं, यानी उनकी पत्नी कौन हुई? तो उनकी पत्नी जो है जो भूदेवी है। भूदेवी है, तो अगर तुमने मुझे तुमने मुझे पहाड़ से फेंका, और मेरे आराध्य कौन है? मतलब जो प्रहलाद महाराज के आराध्य कौन है? तो विष्णु है। तो विष्णु की पत्नी कौन हुई? तो विष्णु की पत्नी हुई भूदेवी। तो भूदेवी यानी कौन हुई? इनकी माता हुई। तो अगर किसी बच्चे को, अगर हम ऐसे जब खेलने के लिए बच्चे को उसको आनंदित करने के लिए हम उसको उछालते हैं, तो माँ उसको पकड़ती है, तो क्या उसको कोई चोट लगती है? नहीं लगती। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर तुमने मुझे ऊपर से पहाड़ से नीचे फेंका, तो तुमने कहाँ फेंका? तो तुमने माँ की गोद में फेंका। तो माँ की गोद के अंदर तो मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा, तो मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। उसके बाद में उसको जहर दिया गया था, तो विष दिया गया। तो विष जब मतलब उन्होंने पिया, तो विष कहाँ से निकला था? तो समुद्र मंथन के अंदर से निकला था। तो विष निकला समुद्र मंथन के अंदर से, तो समुद्र मंथन के अंदर से निकला, तो वो कौन हुए आपस में? तो कहने का मतलब है ऐसे उन्होंने अपने रिलेशंस बनाए। सांप के बिल में उनको छोड़ा गया, तो सांप के बिल के अंदर उनको सांप ने नहीं काटा। सांप ने काटा नहीं, क्यों नहीं काटा? बोलो सांप कौन है? सांप तो जो है विष्णु कहाँ पर सोते हैं? तो सांप की सैया के ऊपर सोते हैं। तो जो मतलब जो सांप है, जो मतलब शेष नाग है, वो कौन है? वो सेवक हैं। किसके सेवक हैं? विष्णु जी के। तो शेष नाग ने जो है अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके वंशज हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप इसको जो है प्रहलाद महाराज को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि ये मेरे आराध्य के, यानी जो शेष नाग के आराध्य विष्णु है, और उनका जो ये उनका ये सेवक है, प्रहलाद महाराज उनका भक्त है, तो इसको आप कोई नुकसान न पहुंचाओ। तो इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं। तो प्रहलाद महाराज हर जो स्थिति के अंदर भगवान को याद करते हैं, और उसी जब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नरसिंह भगवान जब अवतरित होते हैं, तो वो अचरज नहीं होते, वो तो उनको अंदर विष्णु को ही देखते हैं प्रहलाद महाराज। मगर हिरण्यकशिपु को क्या देखता है? वो हिरण्यकशिपु वस्तु, यानी जो जिस सिचुएशन के अंदर प्रहलाद महाराज हर वस्तु के अंदर भगवान को देखते थे, उसी सिचुएशन के अंदर जो डिमोनियक होता है, जो एक असुर होता है, वो ये देखता है कि भाई ये कौन सा जीव है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा नी शरीर इसका, जो आधा शरीर इसका सिंह का है और आधा इसका जो है नर का है, नर सिंह है, आधा नर है और मतलब मनुष्य है और आधा सिंह है, तो ये कौन से टाइप का जानवर है? तो वहां पर उसकी सोच, जो हिरण्यकशिपु की सोच क्या है कि भाई कौन सा जानवर है या कौन सा जीव है। और प्रहलाद महाराज की क्या ये है कि ये मतलब भगवान ही है, क्योंकि वो हर चीज को भगवान के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है एक असुर का और एक जो असुरिक वृत्ति वाले लोगों का, और एक भक्त का। भक्त हर सिचुएशन के अंदर, कैसी भी सिचुएशन हो, उसके अंदर वो हमेशा भगवान का चिंतन नहीं भूलते। तो श्रील प्रभुपाद अपने काफी सारे लेक्चर्स के अंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे टॉर्टॉइस होता है, जो कछुआ होता है, वो कछुआ जो है वो अपने अंडे जो है किनारे पे रखता है, मतलब जब वो पानी के अंदर ही रहता है कछुआ, मगर वो क्या करता है, जब वो जो मादा कछुआ होती है वो जाके अंडे अपने बीच के ऊपर रखती है, किनारे पर रखती है, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे के ऊपर। मगर वो हमेशा चिंतन, भले स्वयं जो वो है वो पानी में रहती है, मगर उसका हमेशा चिंतन किसके ऊपर रहता है? उन अंडों के ऊपर रहता है जो उसने बीच के ऊपर, जो किनारे पर छोड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहता है, जिस वजह से उसको चिंता नहीं होती। उसको जो भौतिक जो कलमश हैं, भौतिक जो तकलीफें हैं, भौतिक जो
सांसारिक जो तकलीफें हैं उसका उसको अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सतत सिर्फ भगवान के बारे में सोचते रहता है। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो भक्त है वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि ये भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह जिस तरह वो कछुआ जो है वो उसको जो है वो हमेशा भले पानी में रहता है, वो खुद जो है तो पानी में घूम रहा है, मगर उसका हमेशा सतत ध्यान किसके ऊपर रहता है? उन अंडों के ऊपर। वो हमेशा उसका चिंतन कर देता है। इस वजह से उसको चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का, वो अंडों का चिंतन करता है। और हम जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, इसलिए उसको जो भक्त है उसको चिंता नहीं होती। तो उसके बाद में आगे जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर जो बताते हैं कि भाई जो he wanted to hear about the creation of the Lord। तो यहाँ पर इस जो टाइटल है इस अध्याय का, उसके वजह क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, में क्रिएशन कैसे हुआ इस सृष्टि का और भगवान ने कैसे क्रिएट किया पूरा इस सृष्टि को, तो वो सुनने के लिए आतुर क्यों होते हैं। तो प्रभुपाद फिर उसके अंदर दूसरा उदाहरण भी देते हैं, दूसरी बातें भी बताते हैं इस अध्याय के अंदर कि जो लोग हैं वो सीधा जो है 10th कैंटो के अंदर भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने की जानकारी लेते हैं। अगर आपने कोई गैजेट लिया, अब वो गैजेट जो है 12 वोल्ट पे चलता हुआ और आपको पता नहीं है, आपने डायरेक्टली वो किसी 220 वॉट के जो सॉकेट के अंदर डाल के आपने उस चीज को चलाया, जो मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, तो जो गैजेट था वो पूरा जल गया। तो ये कैसे था कि हम लोगों ने एक डोरबेल ऑर्डर की थी एंड वाज वेरी नाइस। उसके अंदर कम से कम 1000 अलग अलग ट्यून्स थी कि आप बटन दबाओ तो हर टाइम एक नई जो है ट्यून बजेगी। तो वो जो डोरबेल हमने ली थी तो वो मैं इंडिया ले गया। तो मेरा जो छोटा ब्रदर है उसने क्या किया, उसको बहुत उत्सुकता हो रही थी कि ये डोरबेल कैसे चलेगी, जबकि मैंने उसको बोला था कि ये एडेप्टर लगाना पड़ेगा, उसके बाद में उसके अंदर ये सॉकेट डालेंगे तो ये चलेगा। तो उसने क्या किया, उसने उठाया और डायरेक्टली, और वो जो डोरबेल थी वो 12 वोल्ट पे चलती थी, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली जो है सॉकेट के अंदर लगा दिया, उसने सॉकेट में लगा दिया। तो सॉकेट में लगाकर उसने जो है स्विच चालू किया तो बेल की एक बार रिंग बजी और पूरी बेल के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जानकारी, जब तक उस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, ये नुकसान होगा। तो यहाँ पर इसके साथ में कनेक्शन ये होता है कि हमको जानकारी, भगवान की पूर्ण रूप से जानकारी जब होगी तब हमको जो है भगवान की लीलाओं, भगवान की वृंदावन की लीलाएं, भगवान की द्वारका की लीलाएं, इन सब लीलाओं का आनंद लेने का जो उससे ज्यादा आनंद आएगा, समझ में आएगी, या तो फिर हम जो भ्रमित हो जाएंगे और हम गलत जो है उसको गलत रूप से उसको समझेंगे। इस वजह से हमको जो है कैसे जाना चाहिए, तो हमको पहले जो है श्रीमद् भागवतम के सब कैंटो स्टार्टिंग से पढ़ने चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं, विगत सर सुनना चाहिए, भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए, और भक्तों के माध्यम से सुनने के बाद में जब हम उन कैंटोस पर पहुंचेंगे तब तक हमारी जो बुद्धि है इतनी विकसित हो जाएगी, विकसित हो चुकी होगी, वो भी भगवान और गुरु की कृपा है। और ध्यान पूर्वक अगर हम, जैसे हम चिंतन करते रहते हैं, जैसे वो टॉर्टोइस चिंतन करते रहता है, हमेशा अपने जो अंडों के ऊपर चिंतन करते रहता है, वैसे ही अगर हम बार बार भगवान के बारे में सोचते रहेंगे तो हम विस्मृत नहीं हो जाएंगे, हम इन चीजों से जो भ्रमित नहीं होंगे। तो यहीं पर जो है इसी चीज के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, वैसे भी समय ज्यादा हो चुका है। तो किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो, किसी को कोई और जो है कमेंट्स देने हो, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन करना हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। और सॉरी एक्चुअली बीच में जो जब नेटवर्क का कुछ इश्यू था इस वजह से जो क्लास देर से शुरू हुआ, तो प्रभु मुझे दूसरी सेवा है, आई हैड टू लीव बिकॉज ये अभिषेक की तैयारी के लिए जाना है वहां पर रीजन स्कूल के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यू कैन कैरी ऑन एंड गिव मी द परमिशन, आई कैन लीव। हरे कृष्णा। यस सनातन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग हर बार ये देखते हैं कि ब्रह्मा जी थे वो इंटेलिजेंट बन गए, मतलब उनकी बॉडी पूरी इंटेलिजेंस से बनी थी, इसके बावजूद दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। हम लोग देखते हैं कि शंकर भी, मतलब जैसे भी प्रभु जी बात कर रहे थे, स्कॉलर, हेवनली स्कॉलर पर्सन, लेकिन वो भी कृष्णा को पूरी तरह से जानते नहीं है। लेकिन वही ब्रह्मा जब और हम लोग ने भगवत गीता में देखा भी है कि कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे भक्त है उनके
जो उनके लिए वो जो ज्ञान, मेरा मेरा जो ज्ञान है वो उसका दिया मैं खुद जलाता हूँ उनमें, और उनको उनका ये अज्ञान नष्ट करता हूँ। वो मेरे बारे में पूरा जानते हैं क्योंकि वो मेरे प्योर भक्त है। तो वही जब ब्रह्मा जी जब कृष्ण के भक्त बन गए तब उनको ज्ञान मिला कि सृष्टि कैसे निर्माण करनी है। और शंकर जो है वो परम वैष्णव जब है वो, तब उनको ज्ञान से मतलब जब ज्ञान से जानना चाहेंगे कृष्ण को तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन वही जब भक्त बन के हम लोग जानना चाहते हैं तो वो जान सकते। तो क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि प्रभु जी की शंकर जो है मतलब नहीं जानते जब वो ज्ञान से जानना चाहते, लेकिन वही जब परम वैष्णव के वो जब भागवतम वगैरह जब डिस्कस करते माता पार्वती के साथ वगैरह, तब वो प्योर भक्त बन जाते हैं। और उस प्योर भक्त के अवस्था में जो शंकर जी रहते तो उनको पूरा वो कृष्ण को पूरा जान सकते। कैसे है प्रभु जी, हम लोग मान सकते हैं क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। यस सूरज माधव, हरे कृष्ण। प्रभु विथ योर परमिशन, एक्चुअली शंकर भगवान का अवस्था हमेशा परम वैष्णव है प्रभु। वो कभी भी उस स्थिति से वो कभी नीचे नहीं रहते, इज ऑलवेज परम वैष्णव। दैट्स द रीजन उनका भागवतम में भी ये है। तो ही इज ऑलवेज टॉप मोस्ट डिवोटी एंड बेसिक भगवान कोई नहीं जान सकता इन फुल बिकॉज ही इज सुप्रीम लॉर्ड। और भक्त को भगवान लाइक अगर हम चैतन्य महाप्रभु का अगर मूड देखेंगे, वृंदावन का जो मूड है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो वेदर कृष्णा इज गॉड और नॉट, ही जस्ट वांट टू लव कृष्णा। एंड वो भी अपना कॉन्शियसनेस है, क्योंकि देयर इज नो एंड टू लॉर्ड्स ऑपुलेंस। क्योंकि वो भगवत गीता में बोलते हैं ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्त देवा विकच्चन्ति मम अंश संभव में। जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया अर्जुन, इट जस्ट एक स्पार्क है मेरे स्प्लेंडर का। तो देयर इज नो वे लाइक कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि हम लोग भगवान को पूरी तरह जान सकते। सो प्रभुपाद जो हमको देना चाहते हैं, इट इज जस्ट भक्ति। तो जैसे कि हम लाइक जो पिता अपने जो बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, जस्ट लव्स हिज डैड बिकॉज, मतलब ऐसा नहीं कि वो ये ला रहा है वो ला रहा है, या मेरे पापा सीईओ है ये है उसकी वजह से, इट इज जस्ट लव। सो want to love Krishna and that is the mood of a bhakta, and there will never be a time कि हम ऐसा कभी एक टाइम आएगा कि हम बोल सकेंगे कि I know now Lord, पूरी तरह से जानता हूँ। एंड ब्रह्मा जी वही उनका उदाहरण से हमको पता चलता है कि आपका भले ही बॉडी पूरा इंटेलिजेंस से बना हो, स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द लॉर्ड। एंड जो वैष्णव अपने शिव जी है, he is like 24 hours उन हमेशा गुणगान करते रहते हैं भगवान का और भक्ति में। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन हम लोग जब ये देखते हैं कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि भक्त को है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग गॉड, ही ओनली इज इंटरेस्टेड इन लविंग गॉड। तो नोइंग से ज्यादा लविंग पे हम लोग ध्यान देते हैं। मतलब हम लोग मतलब जो मेन भक्त है, मैं नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो बाकी के जो मेन भक्त है जैसे वृंदावन में देखते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लविंग देन नोइंग। तो लेकिन हम लोग जो चतुश्लोकी गीता में कृष्ण स्वयं बोलते हैं ना कि जो मेरे भक्त है उनके लिए वो ज्ञान का जो दिया है वो मैं खुद जलाता हूँ। तो इज दैट ज्ञान अबाउट कृष्णा और इज दैट ज्ञान ओनली अबाउट लविंग कृष्णा? तो थोड़ा सा उस पे थोड़ा क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जस्ट टू ऐड दैट, प्रभु ने सूरज माधव प्रभु ने बहुत अच्छे से दिया। आई थिंक कल भी हम लोग यही टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लविंग वाला एंड नोइंग वाला। तो जैसे प्रभु ने अभी जो 10वें अध्याय का भगवद गीता का 10वें अध्याय के 11वां श्लोक के बारे में कहा है, तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि मैं ज्ञान दीपे न भासता हूँ, उनका ज्ञान के दीप से उनका जो अंधकार है वो दूर करता हूँ। तो व्हाट इज दैट अंधकार? कि मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, दैट इज द थिंग। बट यहाँ पे दैट इग्नोरेंस इज रिमूव्ड बाय शोइंग की, मतलब अपने को बताते हैं भगवान भगवद गीता के माध्यम से पूरा। अगर हम लोग सेकंड अध्याय देखें हम लोग, तो सेकंड चैप्टर में पूरा दिया है कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग आत्मा है,
और हम लोग जो है भक्ति करना है, सिर्फ बुद्धि योग का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। तो दैट इज, वो नॉलेज दे के, वो ज्ञान दीप जला के हमारा अंधकार दूर करते हैं, बट इट डजंट से कि पूरा विभूति जो है, जैसे अभी सूरत माधव पूरा विभूति हमको मतलब समझ में आ जाएगा। वो ब्रह्मा और शिव जी को भी समझ में नहीं आता तो हम लोग को कैसे समझेगा। तो यहाँ पे ये है कि वी आर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड। खाली वही जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि मैं उनका सर्वेंट हूँ, मैं उनका दास हूँ, एंड आई हैव टू सर्व हिम, ही इज माय लॉर्ड। लेकिन उनका विभूति मतलब देयर इज नो नीड ना। अभी जैसे अगर मेरे मालिक हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, कितना कार है, कितना बड़ा कंपनी के सीईओ है, मुझे उससे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू सर्व हिम। तो भगवान का ऐसे ही है कि वो कितना विभूति है क्या है, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को खाली उनका सेवा करना है उनको। तो आई होप दैट क्लैरिफाइज योर डाउट, आई होप सो प्रभु जी। यस प्रभु जी, अंडरस्टैंड। मतलब नोइंग द ऑपुलेंसेस ऑफ गॉड टू फुल, वो अपने लिए कुछ यूज नहीं है। वी जस्ट नीड दैट गॉड इज सुप्रीम, और हम लोग को वी आर हिज दास करके सिर्फ बस उसी सिचुएशन में अपने को, उसी आनंद में अपने को रहना है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माधव प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकते। और ब्रह्मा जी एग्जाम्पल है, शिव जी एग्जाम्पल है, बड़े बड़े देवता, ये मतलब बाकी इंद्र चंद्र तो छोटे छोटे हैं, उनको तो छोड़ो, लेकिन हमेशा शास्त्र में होता है कि ब्रह्मा शिव आदि भी नहीं समझ सकते, तो बाकी देवताओं में क्या। तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी है, हम लोग का, वी आर डोंट इवन। जैसे कल हम लोग देख रहे थे कि लेवल ऑफ, जैसे जैसे प्लेनेट का लोग ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे इंटेलिजेंस भी बढ़ता है उनका। तो उन वो इंटेलिजेंस वाला नहीं समझ सकता, तो हमारा बुद्धि इज नथिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और हम लोग ने वैसे देखा भी है ना, भक्ति योग से ज्ञान योग आखिर में नीचे ही है, और ज्ञान के पीछे लगने वाला आदमी जन्म जन्म लेता है, उसके बाद उसको भगवान के प्रति आके फिर बाद में भगवान के पास जाता है। और भक्ति योग पूरा पूरा डिवोशन में कृष्ण को सरेंडर होता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट कृष्णा डज एंड व्हाट ऑल हिज पास्ट टाइम्स आर, और व्हाट इज ऑपुलेंसेस आर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। या करेक्ट, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड दो छोटे पॉइंट है। एक तो अवजानती मां मूढ़ा, जो श्लोक है परपट में, तात्पर्य में, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान कृष्ण भी खुद बोलते हैं कि जो लोग हैं वो मूर्ख लोग जो है भगवान को, मतलब भगवान जब मानुष्यम तन्मासित, मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनको लगता है कि अरे क्या है, मतलब आज भी बहुत से लोग उनको समझते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा एक राजा था, एक पॉलिटिशियन था, एक कंट्रोलर था, मतलब स्टिल दे डोंट बिलीव कि ये भगवान है। इवन भक्तों में भी जो है बहुत से भक्त ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं, विष्णु परम है, क्योंकि विष्णु से भगवान कृष्ण आते, तो ये कंफ्यूजन है। तो एवरीबडी इज कमिटिंग दैट ऑफेंस। तो ये जो है हम लोग को समझना है। भगवत गीता में भगवान इस श्लोक में डायरेक्ट हम लोग को बोलते हैं कि ऐसा गलती मत करो। और प्रभुपाद वेरी नाइसली सेज, लॉर्ड रिग्रेटफुली, मतलब भगवान खेद खेद से बोलते हैं, उनको बहुत दुख होता है कि मैं जब आता हूँ तो मेरे को ऐसा क्यों समझते हो तुम लोग। सम दैट मूड ही इज शोइंग, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज डोंट डू दैट, मतलब मैं भगवान हूँ। और जैसे वो चौथे अध्याय में बोलते हैं ना हम, कि मैं अजय हूँ, आई एम अनबॉर्न, आई एम द लॉर्ड, बार 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 बोलते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड नेवर कंसिडर
him to be an ordinary person। एक ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था मुझे। और प्रभुपाद जो दूसरा ब्रह्म संहिता का एक श्लोक ऐड करते हैं, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। नॉर्मली लोग जो है ज्यादातर जो है वो दुर्गा के भक्त होते हैं, शाक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिजायर है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे माता के पास भागो, माता मेरा ये कर दे, मेरा वो काम कर दे। तो दे फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि ये जो दुर्गा है वो भी मतलब ब्रह्मा जी बोलते हैं ये भगवान की छाया शक्ति है। तो इस ब्रह्म संहिता के श्लोक में यही आता है कि ये जो है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य स चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोलते हैं वो इच्छा अनुरूपम, भगवान के इच्छा के अनुरूप वो चेष्टा करती है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करती है। तो ये पॉइंट जो है सभी को समझना चाहिए। एंड जो भी जो है मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी के जो समझते हैं कि शी इज सुप्रीम, दे शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये जस्ट दो पॉइंट आई थॉट आई जस्ट विल ऐड इट। और इफ एनीबॉडी हैज एनी अदर कमेंट्स वी कैन टेक, नहीं तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे आप अभी बता रहे थे प्रभु, ये मतलब कंफ्यूजन, तो कल जस्ट एक प्रभु जी कल हमारा सैटरडे क्लास था, तो प्रभु जी ने एक अच्छा मतलब जोकिंगली बोला था, ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे कल जिनकी वजह से, मतलब जोकिंगली बोल रहे थे, तो बोले तो दो आचार्य है B.R. चोपड़ा और रामानंद सागर, तो इन्होंने ये सारा कंफ्यूजन अपने इसमें, जिसकी वजह से लोगों को मतलब विष्णु और ये सारा जो बता रहे थे उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन जो हुआ है। तो आई जस्ट लाइक द पॉइंट, जैसे उन्होंने बोला दो आचार्य हमारे कलयुग के, रामानंद सागर और B.R. चोपड़ा। हरे कृष्णा। या करेक्ट। और बहुत से लोग जो है एंड देयर इज नथिंग, हम भागवतम भी अगर देखें हम लोग तो ये सारे देवी देवता हैं वो भाग के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, और विष्णु भगवान वहां पे बोलते हैं ठीक है तुम लोग चलो आगे, मैं आ रहा हूँ। और उसकी वजह से वो कंफ्यूजन है। बट यहाँ पे ये समझना चाहिए हम लोगों की ये लोग जो है सारे वो गोलोक नहीं जा सकते वो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो मैं आ रहा हूँ, गिवन अल्टीमेटली बाय कृष्णा। कृष्णा बोलते हैं तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ थ्रू लॉर्ड विष्णु। तो इसीलिए जब वो ऐसा बोलते हैं सब लोग देखते हैं अरे विष्णु ने बोला है तो मैं आ रहा हूँ, तो उनको ये लगता है अरे कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है, विष्णु कृष्ण के अवतार नहीं है। दैट इज एक जो मतलब जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हरे कृष्णा। यस सनातन हिताय प्रभु। प्रभु जी थैंक यू, आपने वो सही बताया कि कृष्ण को लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। और अभी ये जब सूरत माधव प्रभु जी ने वो जो आचार्य का जो बात कर रहे थे, प्रभु जी का जो आंसर दिया, प्रभु जी मतलब ये सही है, लेकिन एक थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखेंगे कि हम लोग को रामानंद सागर और B.R. चोपड़ा का एटलीस्ट एक शुक्रिया करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने जो मासिस है उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो दिया कि बाबा कृष्ण क्या है, महाभारत क्या है। क्योंकि आज प्रभु जी हम लोग जब गीता जयंती के मतलब जब गीता ये हम लोग अपना बुक मैराथन के टाइम पे प्रभु जी हम लोग स्कूल गए थे, मैं वामन लीला माता जी, रसिक शिरोमणि प्रभु जी, हमारे इधर के जो लोग थे, हम लोग जगन्नाथ मंदिर वाले जो स्कूल में जा रहे थे प्रभु जी, 5वीं के लोगों को महाभारत पता था, सिर्फ पता था प्रभु जी। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए 10th के लोगों को महाभारत सुना भी नहीं था प्रभु जी, सुना भी नहीं था। महाभारत किसको पता है, तो 10th वाले लोगों ने हाथ भी नहीं उठाया प्रभु जी, एक भी। प्रभु जी मुझे इतना बहुत बुरा लगा कि हम लोग का जो स्पेसिफिक मेन लेजेंड है महाभारत ही पता नहीं, तो भगवत गीता तो बहुत दूर की बात थी प्रभु जी उनको पता होना। फिर उनको कृष्णा तो 2-4 लोग कृष्णा के बारे में, कृष्णा को कौन जानते, तो 2-4 लोगों ने हाथ उठाया। रामायण थोड़े लोग जानते थे, तो हम लोग को थोड़ा एटलीस्ट ये देख सकते थे कि उन्होंने एटलीस्ट एक मासेस को, जनरल मासेस को ये चीजों के ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी बात तो ये भी है ना प्रभु जी कि अपना जो मनुष्य स्वभाव है वो हर चीज को ये करने का ट्राई
करते कि खुद को फिलोसॉफिकली ग्रेट प्रूव करने के लिए हर चीज को उनके सामने देने के बाद भी वो रीइन्वेंटिंग द व्हील के सिचुएशन में जाते हैं, और वो हर चीज जो सही सही होने के बावजूद वो सही है या गलत है उसको तोल मोल के देखते बैठे, उसके वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मतलब भगवान, अगर रामानंद सागर में बताया गया है कि रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण कितना अच्छा है ये प्रूव करने के लिए लोग पीछे जाते हैं। फिर राम ने वाली को मारा तो राम कितना गलत है ये करने के लिए जाते हैं। तो ये अपना जो मनुष्य स्वभाव है उसके लिए कोई दवाई नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, या हरे कृष्णा। एक्चुअली ये एंगल से भी देख सकते हैं कि जैसे स्पेशली हिंदू जो है वो कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं वो लोग, उनको बोलना पड़ता है जाओ जाओ मंदिर जाओ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऐसा ऐसे सब सीरियल्स देखे एटलीस्ट देयर कुछ तो पता चले भगवान के बारे में उनको। दैट ऐसा क्लास नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वी आर अनफॉर्चुनेट कि ऐसा क्लास है कि जो लोग जो ट्राई टू टेक नॉलेज फ्रॉम टीवी एंड सीरियल्स करके, तो एटलीस्ट चलो वो फालतू सास बहू का सीरियल से तो अच्छा है कि कम से भगवान का सीरियल देखा, एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ उनमें ज्ञान जाएगा उनमें। हरे कृष्णा।